तो भगवान कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, गीता में मैंने कहा है ना, यादसी भावना यशा सिद्ध भवती तादृशी, मेरे भक्त मुझे जिस रूप से भजते हैं मैं भी उनको उसी रूप से भजता हूँ। सच बात ये है भैया, ये मेरे अन्य भक्त हैं जिनका नाम है भीष्म पितामह। कुरुक्षेत्र के मैदान में बाणों के सया पे लेटे हुए हैं बाबा भीष्म। पूरे शरीर में बाण चुभे हुए हैं और भीष्म जी जी रहे हैं तो केवल मेरे दर्शनों के लिए, श्वास चल रही है तो केवल मेरा कीर्तन हो रहा है। अन्य रूप से बाबा भीष्म मेरा चिंतन कर रहे हैं भैया, इसलिए मैं भी भीष्म जी का चिंतन कर रहा हूँ। हे पांडवों, आपके मन में जो नाना प्रकार की संख्याओं ने जन्म लिया कि मेरे ही कारण महाभारत का युद्ध हुआ, मेरे ही कारण खून की नदियां बही हैं, कुरुक्षेत्र का मैदान रक्त रंजित में तब्दील हुआ, बदला, आपकी सारी शंकाओं का समाधान हो जाएगा। चलो बाबा भीष्म के पास में चलते हैं, उन महापुरुष के द्वारा समाधान मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण आज पांडवों को लेकर के कुरुक्षेत्र की ओर बढ़े हैं प्रेमियों, जहां बाबा भीष्म बाणों की सया पे लेटे हुए हैं। रथ से उतर करके पांडवों ने बाबा भीष्म के चरणों में प्रणाम किया। बाबा प्रणाम। भीष्म जी ने आंखें खोली, पांडवों की तरफ देखा, आशीर्वाद दिया। अर्जुन के लिए कहा, हे अर्जुन, मुझे तुम्हें देखकर के हंसी भी आती है, आश्चर्य भी होता है, दया भी आती है। क्यों? बोले, यत्र योगेश्वर कृष्णा यत्र पार्थो धनुर्धरा। जिस पक्ष में योगेश्वर श्री कृष्ण रहे हो, जिस पक्ष में गांडीवधारी अर्जुन रहे हो, इन कौरवों के द्वारा तुमको भी वनवास मिला, अज्ञातवास मिला, विष भरे लड्डू खिलाए गए, लाक्षा भवन में जलाने का प्रयास किया गया। कौरवों के द्वारा तुम्हें क्या क्या कष्ट, क्या क्या यातनाएं नहीं दी गई, लेकिन सब ही नचाओ तो राम गुसाई, ये सब तेरी टांग वाले का चमत्कार है भैया। अर्जुन, जिनको तुम अपना साथी बताते हो दिखता नहीं, कृष्ण के सामने तुम्हारे जाने क्या क्या रिश्ते हैं, कभी जीजा साली का रिश्ता लगाते हो, कभी गुरु चेले का शिष्य रिश्ता बताते हो, कभी साथी का, वो दिखता नहीं। इतने में भगवान कृष्ण भी बाबा भीष्म के सामने उपस्थित हो गए। बाबा प्रणाम। अरे कन्हैया, इस अर्जुन के साथ तुम्हारे जाने क्या क्या रिश्ते हैं, समझ में नहीं आता। पांडवों के लिए भगवान धर्मराज युधिष्ठिर के लिए उपदेश दिए। बाबा भीष्म ने बड़ा सम चतुष्टयी का निरूपण किया, राज धर्म स्त्री धर्म, सारा धर्म का निरूपण किया। और जब कृष्ण की तरह बाबा भीष्म ने देखा तो देखते ही रह गए। द्वारकानाथ, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था, इंतजार की घड़ियां पूरी हो गई, आप दर्शन देने के लिए चले आए, आज मैं कृतार्थ हो गया। हे द्वारकानाथ, इतना क्यों सताया? दर्शन देने थे तो पहले ही दे दिए होते। मुझे वो दिन याद आता है, महाभारत युद्ध प्रारंभ करने से पूर्व आपने प्रतिज्ञा की थी कि मैं महाभारत के युद्ध में शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा, की थी ना? भगवान ने सर हिलाया, बोले हाँ की तो थी। भीष्म जी कहते हैं, ये कृष्ण आपकी प्रतिज्ञा को सुनकर के मैंने भी प्रतिज्ञा कर ली कि आज यदि हरि हो न शस्त्र कहूं तो लाडन सुत में गंगा सुत न कहूं। आज यदि मैंने कृष्ण को शस्त्र ग्रहण नहीं कराया तो मैं भी शांतनु का बेटा, गंगा का बेटा भीष्म नहीं। और मेरी प्रतिज्ञा को रखने के लिए आप अपने प्रतिज्ञा को भूल गए। द्वारकानाथ, याद है जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, आप अर्जुन के साथी बने, घोड़ों को हाँक रहे थे, मैंने अर्जुन के ऊपर ऐसे भयानक बाण छोड़े हैं। अर्जुन की रक्षा के लिए आप अपनी प्रतिज्ञा को भूल करके रथ का पहिया उठा करके मुझे मारने के लिए दौड़ पड़े। पृथ्वी कांपने लगी, आपका दुपट्टा जमीन में गिरा, पृथ्वी को सांत्वना दी, माँ कोई प्रलय होने वाला नहीं। भक्ति की महिमा को बढ़ाने के लिए भगवान प्रतिज्ञा को भूल रहे हैं। तो पृथ्वी का जो आक्रोश था वो शांत हुआ। मुझे वो दिन याद है द्वारकानाथ, मेरी प्रतिज्ञा को रखने के लिए आप अपनी प्रतिज्ञा को भूल गए। मुझे वो दिन भी याद है जब आप घोड़ों को हाँक रहे थे, अर्जुन की आज्ञा का पालन आपने किया। बच्चों, बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय हो।
भगवान श्री कृष्ण के लिए कहा, हे कृष्ण मुझे वो दिन याद है अर्जुन ने आपको नचाया। कृष्ण मेरे रथ को इधर नहीं इधर ले चलो, इधर नहीं इधर ले चलो, सब ही नचाओ। तो राम गोसाई तुम तो पूरे ब्रह्मांड को नचाने वाले हो ब्रह्मांड नायक। हे ब्रह्मांड नायक, कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन ने आपको नचा दिया और आपने अर्जुन की आज्ञा का पालन किया। वो दृश्य भी मैंने देखा। घोड़े थक गए, घोड़ों को आपने पानी पिलाया। घोड़ों के पैरों की उड़ती हुई धूल आपके घुमराले केसों पे चिपक गई। आप कैसा दिख रहा था? घनश्याम काली बादलों के सामने समान आपके केस बिखरे हुए थे। कहां तक आपकी स्तुति करूं गोविंद? आपके भक्त आपको कोई नैवेद्य चढ़ाता होगा, कोई आभूषण चढ़ाता होगा, लेकिन मेरे पास में देने के लिए कुछ नहीं है। गीता में आपने कहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रियच्छति तदहं भक्त प्रेष्ठम वष्णामि प्रियतात्मना। पत्र पुष्प फल जल से भी मैं प्रसन्न हो जाता हूँ, लेकिन गोविंद मेरे पास में न पत्र है, न पुष्प है, न फल है, न जल है। किसी स्थिति में पड़ा हूँ, बाणों के सया पे लेटा हुआ, हम तक मैं हाथ भी नहीं जोड़ पा रहा हूँ आपके लिए। हाथों में भी बाण चुभे हुए हैं। द्वारकानाथ, मैं आपको क्या दे सकता हूँ? मेरे पास में देने के लिए कुछ नहीं है। एक निवेदन मैं आपसे कर रहा हूँ, मेरे पास में एक कन्या है और मैं चाहता हूँ आप मेरी कन्या का वरण कर लें, उसका पानी ग्रहण कर लें तो मैं धन्य हो जाऊं। मेरी कन्या के योग्य पति मुझे कहीं त्रिलोकी के अंदर नजर नहीं आता। पांडवों को बड़ा आश्चर्य हुआ, बाबा जी की और कन्या जिन्होंने गृहस्थाश्रम को स्वीकार किया ही नहीं, अखंड ब्रह्मचारी बाबा भीष्म। नाम तो इनका देवव्रत था, लेकिन पिता के प्रसन्नता के लिए उन्हें आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने का संकल्प लिया। मैं विवाह करूंगा ही नहीं, आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, ऐसे की प्रतिज्ञा की। तो इनका नाम भीष्म पड़ गया। भीष्म प्रतिज्ञा के कारण नाम तो देवव्रत है। जिन्होंने गृहस्थाश्रम को स्वीकार किया ही नहीं, आजीवन ब्रह्मचारी बाबा भीष्म की कन्या कहां से आ गई? इनके पास में कौन सी कन्या है? तो भीष्म जी कहते हैं, हे द्वारकानाथ, मेरे पास में सांसारिक कन्या नहीं, इति मति रूप कल्पिता, बुद्धि रूपी कन्या, मति रूपी कन्या। जिसने संसार में जन्म ले लिया उसको संसार छोड़कर के जाना ही होगा गोविंद। लेकिन मेरी एक ही इच्छा है, जो मेरी बुद्धि रूपी कन्या है, मति रूपी कन्या, और मेरी कन्या के योगी यदि कोई पति है त्रिलोकी के अंदर, तो आप ही मुझे नजर आ रहे हैं। क्योंकि मेरी जो कन्या है बुद्धि रूपी कन्या, वो वितृष्णा, उसमें किसी प्रकार की तृष्णा नहीं, वो निर्मल है, शुद्ध है। और मेरी कन्या के योग्य पति यदि कोई हो सकते हैं तो आप ही हैं और कोई दूसरा नहीं। इसे मेरी बुद्धि रूपी कन्या का पानी ग्रहण आप करें। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते अद्यैव मे दिशतु मानसराज हंसा। प्राणा प्रियाण समय कपवात पित्ते कंठावरोधन विदो स्मरणं कुतस्ते। हे गोविंद, मरना तो पड़ेगा ही, लेकिन मैं जहां भी जाऊं, जिस परिस्थिति में रहो, मनसा वाचा कर्मणा मेरी बुद्धि आपके चरणों में लगी रहे। यही मैं चाहता हूं, मेरी बुद्धि रूपी कन्या का पानी ग्रहण करो। देने के लिए मेरे पास में कुछ नहीं है। बहुत बड़ी सुंदर स्तुति गाई है बाबा भीष्म ने एकादशी के 11 श्लोकों के द्वारा पुष्पासाग्र छंद में मारा स्तुति गाई है। बहुत बड़ा इंतजार करा है द्वारकानाथ। मेरा इंतजार पूरा हुआ, आपका इंतजार प्रारंभ हुआ। पहले मैं जाऊंगा, उसके बाद आप जाएंगे। भगवान कहते हैं तो बड़ा धर्म संकट उपस्थित हो गया। बाबा भीष्म, इनको तो इच्छित मृत्यु का वरदान मिला हुआ, कहीं 2-4 साल यदि कैंसिल कर दिया जाने का प्रोग्राम, तो तब तक मैं खड़ा रहूंगा क्या? क्योंकि इच्छित मृत्यु का वरदान मिला हुआ बाबा भीष्म को पिता के द्वारा। जब तुम्हारी इच्छा होगी तब मृत्युदेह तुम्हारे पास में आएगा। और बाबा भीष्म द्वारकानाथ से कह रहे हैं, द्वारकानाथ पहले मैं जाऊंगा, उसके बाद आप जाएंगे। आप उससे पहले हिल नहीं सकते। तो भगवान मन में विचार कर रहे हैं, यदि बाबा का प्रोग्राम स्थगित हो गया था, पोस्टपोन हो गया, तो मुझे खड़ा रहना पड़ेगा। बोले नहीं नहीं, मैं ज्यादा इंतजार नहीं कराऊंगा। मेरे इंतजार की घड़ियां समाप्त हो गए, क्योंकि इंतजार कर रहा था आपके दर्शनों के लिए, आपके दिव्य झंडी का दर्शन करने के लिए। वो दर्शन मुझे प्राप्त हो गया। मेरी प्रतीक्षा की घड़ी समाप्त और आपकी प्रतीक्षा की घड़ी प्रारंभ। पहले मैं जाऊंगा, मुझे विदा करके आप जाएंगे द्वारकानाथ।
चिंता मत करो, मैं ज्यादा दिन रुकने वाला नहीं, ठहरने वाला नहीं, प्रोग्राम कैंसिल करने वाला नहीं। उत्तरायण सूर्य हो चुके हैं, मकर राशि पर भगवान भास्कर आ चुके हैं द्वारकानाथ, और उत्तरायण सूर्य में ही मैं अपने प्राणों का विसर्जन करना चाहता हूं। मेरे पास में कुछ देने के लिए नहीं है, केवल मति रूपी कन्या है, बुद्धि रूपी कन्या, इसको आप स्वीकार करें। इच्छा तो हो रही कि मैं आपकी स्तुति करता रहूं, इच्छा तो हो रही कि मैं अपनी दिव्य झांकी का दर्शन करता रहूं आपकी, लेकिन समय कम है, कंठ अवरुद्ध हो रहा है। द्वारकानाथ उत्तरायण सूर्य हो चुके हैं, उत्तरायण सूर्य में प्राणों का विसर्जन करना चाहता हूं। और कृष्ण का चिंतन करते करते महाराज उत्तरायण सूर्य में पितामह भीष्म का प्राणांत हुआ। भरतवंशी सूर्य अस्ताचल में डूब गए। पांडवों का समाधान कराया है मेरे प्रभु ने बाबा भीष्म के द्वारा। श्री सूत जी वर्णन करते हैं ऋषियों, पांडवों को लेकर के भगवान श्री कृष्ण वापस आए हैं। अच्छा भैया मैं चलता हूं, तुम्हारा निराकरण हो गया, समाधान हो गया शंखाम पर। भगवान चलने लगे, सबसे पीछे एक बुढ़िया बैठी हुई है। भगवान ने सबसे पूछा भैया मैं जा रहा हूं, बुढ़िया की तरफ दृष्टि लगी है। बुढ़िया कौन है? ये कृष्ण की बुआ है और इनका नाम है कुंती। ध्यान देना, कुंती बुआ की तरफ कन्हैया ने देखा, आंखों से आंसू बह रहे हैं कुंती के। भगवान ने पूछा बुआ मैं जा रहा हूं द्वारका के लिए, न जाने कब मिलन होगा, होगा भी या नहीं कोई पता नहीं, बोलो तुमको क्या चाहिए, जो मांगोगे सो मिलेगा। कुंती ने कहा कन्हैया तू मुझे क्या दे सकता है? बोले बुआ मैं सबको दे सकता हूँ, एक बार प्रयोग करके, एक बार आजमा करके देखो तो सही। तो कुंती की आंखों में आंसू बहने लगी, रोने लगी, स्तुति गाने लगी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिनी नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे। हे कमल के से समान नेत्र वाले कमल नयन, हे कमल के से जंघा वाले, हे कमल के से समान मुख वाले, हे कमल नयन मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। भगवान ने कहा बुआ क्यों उल्टी गंगा बहा रही हो? मैं आपका भतीजा हूँ, आप मेरी फूफू हैं, बुआ हैं, मुझे आपको प्रणाम करना चाहिए, आप क्यों प्रणाम कर रही, मुझे शर्मिंदा क्यों कर रही? कुंती ने कहा कन्हैया बस तुम मौन रहो। जब जब भी मैंने अपने हृदय के उद्गार व्यक्त करने चाहे स्तुति के रूप में, तब तब आपने बुआ और भतीजे का रिश्ता बीच में जोड़ दिया। तो कृष्ण मेरा भतीजा है ये मानकर के मैं प्रसन्न हो गया, तो कुछ बोल नहीं पाई। आज मैं बोलूंगे आप सुनेंगे। ये बुआ भतीजे को प्रणाम नहीं कर रही है, ये बुआ उस परम तत्व को प्रणाम कर रही है। सुंदर स्तुति गाई है कुंती ने कहा कन्हैया मुझे देने, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान कह रहे बुआ बोलो तुम्हें क्या चाहिए? कुंती कहती है कृष्ण यदि तुम देना ही चाहते हो ना, तो विपदा संतुना शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम येषाद अपुनर्भव दर्शनम। हे गोविंद मेरे जीवन में विपत्ति पे विपत्ति आती रही, मेरे जीवन में संकट पे संकट आते रहे, एक संकट दूर न हो पावे तथा दूसरे संकट का पहाड़ मेरे जीवन में टूट जाए। ये विपत्ति दूर न हो पाए तथा दूसरी विपत्ति मेरे जीवन में आ जाए, मेरे जीवन में दुख पे दुख आते रहे गोविंद। भगवान ने पूछा बुआ तुम कितनी भोली हो? संसार के लोग कोई बेटा मांगता है, कोई धन दौलत मांगता है, कोई मकान दुकान राजपाट चाहता है, तुम दुख मांग रही हो? दुख को तो कोई चाहता ही नहीं, क्या करोगे दुख लेकर के? कुंती ने कहा कन्हैया दुख की घड़ी में ही तो आपकी याद आती है और दुख में ही तो आप साथ देते हैं, और मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे वह दुख का ही को होई। दुख जब हमारे जीवन में आता है तो हम भगवान को याद करते हैं, और जब सुख जीवन में आता है तो भगवान को भूल जाते हैं। विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः विपदः विस्मरणं विष्णु संपद नारायण स्मृति। ध्यान देना मेरे भाई बहन, हम विपत्ति को विपत्ति नहीं मान सकते, हम संपत्ति को संपत्ति भी नहीं मान सकते। विपत्ति क्या है? बोले विस्मरणम विष्णु।
भगवान को भूल जाना, भगवान का विस्मरण होना, ये तो सबसे बड़ी विपत्ति है। और संपत्ति क्या है? नारायण स्मृति, भगवान से लिंक जुड़ा रही, भगवान से संबंध जुड़ा रही, भगवान की याद बनी रही, ये तो सबसे बड़ी संपत्ति है। कुंती ने कहा, कन्हैया सुख मेरे जीवन में आएगा ना तो मैं आपको भूल जाऊंगी, दुख मेरे जीवन में आएगा तो आपकी याद बनी रहेगी। वह सुख के माथे सिल पड़े जो दिल से नाम भुलाए, अरे बलिहारी वह दुख के जो पल पल नाम जपाए। कैसे संसार के सुख को लेकर के मैं क्या करूंगी जिससे आपका विस्मरण हो और आप हो दूर चले जाएंगे। क्योंकि संसार का सुख जब इस जीव को मिल जाता है तो आपको भूल जाता है, अभिमान में चूर हो जाता है। और जब दुख जीवन में आता है तो हम भगवान के शरण में चले जाते हैं। प्रभु मैं सत्यनारायण की कथा करूंगा, प्रभु मैं आपके नाम को रूढ़ करूंगा, प्रभु मेरा एक कष्ट दूर हो जाए, प्रभु मेरी बीमारी कट जाए। और सचमुच में जब सुख जीवन में आता है तो भगवान को भूल जाते हैं। यही तो संसार का स्वरूप है। कुंती ने कहा, कृष्ण मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है, दुख की घड़ी में आपने मेरा साथ दिया है। 5 बच्चों की मां मैं, विधवा मेरा जीवन, पति का साया सर से उठ गया। किन परिस्थितियों में मैंने अपने बच्चों को पाला पोसा, और मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि मेरे बेटाओं के शत्रु घर के ही मेंबर हो सकते हैं। अरे कम से कम देवकी को तो पता था कि उसका शत्रु उसका भाई कंस है, उसने उसके 6 बच्चों को मारा है, लेकिन हमारा तो भीतर घात हुआ है। कुंती कहती है, मैंने जीवन में अनुभव किया है कृष्ण, मैं 5 बच्चों की मां, विधवा जीवन, कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि हमारे शत्रु हमारे ही घर के परिवार के ही मेंबर हो सकते हैं। और कौरवों ने मेरे पुत्रों के साथ में क्या क्या नहीं किया, वनवास दिया, अज्ञातवास दिया, लाशा बहु में जलाने का प्रयास किया गया, 20 बड़े लड्डू खिलाए गए मेरे बच्चों को मारने के लिए। क्या क्या षड्यंत्र नहीं रचाए गए? कौन था मेरा? लेकिन प्रत्येक परिस्थिति में मैंने आपको याद किया, आपको स्मरण किया, और आपने ही तो मेरा साथ दिया, मेरे बच्चों को जीवन दान दिया, वरना न जाने क्या हो गया होता। इसे मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है कृष्ण। जब जब भी जीवन में दुख आया है तो दुख का मेरे साथ आपने ही दिया, और आप ही परम साथी हैं। सुख मेरे जीवन में आएगा, मैं अभिमान में फूल जाऊंगी, आपको भूल जाऊंगी। गीता में आपने कहा है, ये यथा मां प्रबद्धन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। दुख जीवन में आएगा तो आपकी याद बनी रहेगी, आपकी निकटता बनी रहेगी। सुख मेरे जीवन में आएगा गोविंद तो मैं आपको भूल जाऊंगी और आप बहुत दूर चले जाएंगे। इस ऐसा सुख मुझे नहीं चाहिए जो आपका विस्मरण करा दे। और भगवान श्री कृष्ण ने मां हुआ कुंती को मारा, भक्ति का वरदान दिया। धन्य है मां कुंती जिसने भगवान के दुख मांगा है। माने प्रतिकूल परिस्थितियों में भी भगवान की याद बनी रही, विपरीत परिस्थितियों में भी भगवान से संबंध जुड़ा रहा है। यही दुख का कारण है, अभिमान। आज कोई दुख मांगना नहीं चाहता। हम दुख से बहुत घबराते हैं, रोज भगवान की सेवा पूजा करते हैं, आरती उतारते हैं। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। सुख संपत्ति घर आवे। कुंती ने भगवान से सुख संपत्ति घर आवे ये भी नहीं मांगा, कष्ट मिटे तन का ये भी नहीं मांगा, उल्टा मांगा है मेरे जीवन में दुख आते रहे। धन्य है मां कुंती। और भगवान ने भक्ति का वरदान कुंती को दिया। आज मेरे प्रभु पांडवों को आशीर्वाद देकर के द्वारका के लिए प्रस्थान करते हैं। धर्मराज गद्दी पर विराजमान है। अर्जुन के लिए कहा, अर्जुन तुम द्वारका जाओ, कृष्ण के समाचार लेकर के आओ। अर्जुन द्वारका गए हैं, कृष्ण दर्शन नहीं मिला। द्वारका को छोड़ करके भगवान दिव्य धाम को सिधार चुके थे। निराश होकर के अर्जुन आए हैं। धर्मराज कृष्ण को जब पता लगता है कि कृष्ण के बिना हमारा जीवन व्यर्थ है, जब जब भी हमारे ऊपर आपत्ति विपत्ति आई, कृष्ण ने साथ दिया, कृष्ण ही नहीं रहे तो हम ही रह करके क्या करेंगे? जीवन में वैराग्य हुआ। समय आने पर महाराज अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा ने एक बच्चे को जन्म दिया, जिसकी रक्षा भगवान श्री कृष्ण की थी।
समय आने पर नामकरण हुआ इस बच्चे का, तो उसका नाम परीक्षित रख दिया गया और दूसरा नाम विष्णुरात। जो पट्टे में निरीक्षण कर रहा है, जिसने गर्भ में मेरी रक्षा की, कहीं ये तो नहीं था, कहीं वो तो नहीं था, निरीक्षण जिसकी दृष्टि जिसकी, उसका नाम परीक्षित पड़ा। धर्मराज उसने बालक की जन्म कुंडली तैयार कराई, ब्राह्मणों से कहा महाराज फलादेश लगाओ हमारे पुत्र का, इसका भविष्य कैसा रहेगा। और ब्राह्मणों ने जब जन्म कुंडली तैयार की, परीक्षित की, और जब बताने लगे तो फलादेश सुनाना प्रारंभ किया। ऐसा दाता शरण्य सहायता औसी नरसिंह, महाराज आपका पुत्र परीक्षित ये चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, दिग्विजय पे निकलेगा, बड़े बड़े राजा महाराजा इसको टैक्स देंगे, गंभीरता में समुद्र के समान होगा, पराक्रमियों में शेर के समान होगा, अतिथि सेवकों में रब्ददेव शिवी के समान होगा। इसके जीवन में तो मंगल ही मंगल, कल्याण ही कल्याण है। लेकिन एक बात बताने में बड़ा संकोच हो रहा महाराज। क्या? बोले और तो सब ठीक है, चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, पुत्रवत प्रजा का पालन करेगा, चारों तरफ जय जयकार होगा, लेकिन इसके अष्टम स्थान में कुछ ऐसे मार्केश ग्रह पड़े हुए हैं और ग्रहों का फलादेश बता रहा है कि सर्प दंशन से बालक की मृत्यु होगी और इसको विधाता भी नहीं टाल सकता। ये ज्योतिष शास्त्र का नियम है, ध्यान देना। अच्छी बात कोई हो उसको पहले बता देना, चाहे छोटी मोटी कोई घटना होने वाली तो उसको बाद में बताना चाहिए। यजमान यदि पंडित जी के पास में जन्म कुंडली लेकर के गया, पंडित जी बताओ तो मेरा भविष्य क्या कह रहा है, ग्रह क्या कह रहा है। पंडित जी ने कह दिया कि 6 महीने के अंदर एक्सीडेंट होने वाला है, तो सर पाटेगा। अच्छा हुआ आते ही और ऐसी घटना सुना रहा है। हो सकता है छोटी मोटी, लेकिन नियम है अच्छी बातें जो है फलादेश उसको पहले बताना चाहिए, छोटी मोटी बातें हैं ये बाद में बतानी चाहिए। अच्छी बात इन पंडितों ने पहले ही बताई, ज्योतिषों ने, ये चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, तुम्हारा पुत्र दिग्विजय पे निकलेगा, पुत्रवत प्रजा का पालन करेगा, चारों तरफ से जय जयकार होगा। लेकिन अष्टम स्थान में से मार्केश ग्रह पड़े हुए है महाराज, और ग्रहों का फलादेश बता रहा है कि सर्प दंशन से इसकी मृत्यु होगी और इसको विधाता भी नहीं टाल सकता। धर्मराज ने सुना हमारा पुत्र चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, परीक्षित और सर्प दंशन से इसकी मृत्यु होगी, ये सुनकर के दुख हुआ और ब्राह्मणों को विदा किया। बालक परीक्षित बड़ा होने लगा, अभिमन्यु पुत्र परीक्षित योग्य हो गया, जवान हो गया। धर्मराज कृष्ण ने देखा जब कृष्ण ही नहीं रहे तो हमारा रहना भी अब उचित नहीं, हमको भी अब उत्तराखंड की यात्रा करनी चाहिए, हिमालय की ओर बढ़ना चाहिए। आज परीक्षित को बुलाया, पौत्र अब तुम योग्य हो गए हो, समझदार हो गए हो, जवान हो गए हो, गद्दी को संभालो। राजगद्दी पर बिठाया, तिलक दिया, अभिषेक किया और 3-4 बातें बताई हैं। इन 4 बातों का ध्यान रखना पौत्र। क्या? पहली बात, कभी ब्राह्मण का तिरस्कार मत करना। हमारे शास्त्र कहते हैं कि देवाधीन जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवताति मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मा ब्राह्मण देवता। संपूर्ण जगत देवताओं के अधीन है, वे देवता मंत्रों के अधीन है, वे मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है। इसे ब्राह्मणी श्रेष्ठ देवता है। ब्रह्मवाक्य जनार्दन। ब्राह्मण के प्रति श्रद्धा का भाव बनाए रखना। ब्राह्मण नीतिज्ञ होता है, नीति का उपदेश ग्रहण करते रहना। ब्राह्मण समाज सुधारक होता है, ब्राह्मण की आज्ञा का पालन करते रहना। पहली बात। दूसरी बात का ध्यान रखना, शत्रु भी यदि शरण में आ जाए और क्षमा मांगे तो उसको क्षमा कर देना। बड़ों का बड़ापन इसी में कि छोटों की गलती को माफ कर दे। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात का रहीम हरि को घट्यो जो बिरग मारीला। बड़ों का बड़ापन है, छोटों की गलती माफ करे, क्षमा कर दे। क्षमाशीलता जीवन में होनी चाहिए। इसी बात का ध्यान रखना, जीवन में कभी व्यभिचार, हिंसा, जुआ, मदिरा इन दोषों को मत आने देना। इन नियमों का पालन करोगे तो जीवन मंगलमय बनेगा, उन्नतिदायक बनेगा। सावधान बेटा, अब गद्दी संभालो, पुत्रवत प्रजा का पालन करना। धर्मराज युधिष्ठिर ने मारा अभिमन्यु पुत्र परीक्षित अपने पुत्र को गद्दी पर बिठाया, तिलक दिया, माला पहनाई और नीति का उपदेश देकर के और पांडवों ने स्वर्गारोहण के लिए प्रस्थान किया। नंगे पांव चल रहे हैं।
उत्तराखंड की यात्रा प्रारंभ की। कृष्ण कीर्तन करते हुए महाराज चलते 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 आगे बढ़े। वसुधारा को पार करते हुए महाराज स्वर्ग की ओर बढ़ रहे हैं। एक एक करते सब गिरते गए। श्री धर्मराय युधिष्ठिर महाराज ससरी स्वर्ग में गए। वहां जाकर के देखा पूरा पांडव परिवार। जब वसुधारा से होते हुए स्वर्ग के लिए प्रस्थान करने लगे पांडव लोग, पांचों पांडव, मां द्रौपदी भी साथ में है। चलते 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 अचानक द्रौपदी के पैर डगमगाए। द्रौपदी नीचे गिर पड़ी। भीम ने पूछा धर्मराज जी ये द्रौपदी क्यों नीचे गिर गई है? कि हमारे सामने स्वर्ग नहीं जल पाएगी? बोले नहीं। द्रौपदी यद्यपि हम पांचों पांडवों की पत्नी थी, लेकिन सबसे ज्यादा प्रेम अर्जुन से ही करती थी, इसलिए द्रौपदी का पतन हुआ। द्रौपदी भी गिर पड़े रास्ते में। आगे बढ़ रहे हैं, चढ़ाई पे चढ़ रहे हैं महाराज, स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। चलते चलते महाराज अब तो अर्जुन के पैर भी डगमगाए और अर्जुन भी नीचे गिर पड़े। भीम ने पूछा भैया भैया अर्जुन भैया साथ नहीं दे पाएंगे, ये कैसे गिर गए? बोले अर्जुन में भी दोष है, कमी है। बोले क्या? बोले अर्जुन को अपने गांडीव धनुष का बड़ा अभिमान था और गांडीव धनुष के अभिमान में चूर होकर के अर्जुन ने महाराज कृष्ण बलराम को भी अपमानित कर दिया। ना हम संकर्षणो ब्रह्मा ना कृष्णा काश्मीरी बचा अहम अर्जुनो नामा गांडीवम ये से वेदनो। मैं कोई कृष्ण बलराम नहीं हूँ जी, प्रतिज्ञा करके पूर्ण न करो, मैं गांडीवधारी अर्जुन हूँ। गांडीव धनुष का बड़ा अभिमान था, इसलिए अर्जुन का भी पतन हुआ। अर्जुन भी सशरीर स्वर्ग में नहीं जा पाई। आगे बढ़े, चलते 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 थे। अब तो नकुल के पैर भी डगमगाए और नकुल भी नीचे गिर पड़े। भीम ने पूछा भैया तो नंबर लग गई, बारियां लग गई, क्या करके सब गिरते जाए? नकुल भैया में क्या दोष है? युधिष्ठिर ने कहा नकुल को अपने ज्योतिष विद्या का बड़ा अभिमान था, मेरे समान गणितज्ञ कोई संसार में है ही नहीं, इसलिए नकुल भी नीचे गिर पड़े। आगे बढ़े, अब तो सहदेव के पैर भी डगमगाए, सहदेव भी नीचे गिर पड़े। भीम ने पूछा भैया सहदेव में क्या दोष है? बोले सहदेव को अपनी सुंदरता का बड़ा अभिमान था, मेरे समान सुंदर कोई है ही नहीं, यही अभिमान सहदेव को ले बैठा। आगे आगे युधिष्ठिर महाराज चल रहे हैं, पीछे भी भीम चल रहे हैं और चढ़ाई पे चढ़ते चढ़ते भीम की भी श्वास फूलने लगी, पसीने से तर बितर हो गया। भैया 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 मेरा शरीर भी जवाब दे रहा, मैं भी ये गया, मेरे बारे में बताए जाओ, मेरे में क्या दोष है? युधिष्ठिर ने पीछे मुड़कर के देखा और भीम के लिए कहा भीम तुम्हें एक नहीं दो दोष हैं, तुम भी मेरा साथ नहीं दे पाओगे। तुम्हारा नाम बिरकोदर है, बिरकश उदरा इव उदरा ये ससुर बिरकोदरा। बिरकोदर भेड़िया का सा पेट जिसका है। पांडवों के यहाँ जितना भोजन बनता था उतने भोजन में सारे परिवार, अतिथि, अभ्यागत, संत, महात्मा, ब्राह्मण सब जिमते थे और उतना ही भोजन भीम अकेले ही नाश्ता में ही गोविंदाय नमो नमः कर लेता। बहुत ज्यादा भोजन करने वाला, ये पहला दोष। और दूसरा, तुमको अपने गदा का बड़ा अभिमान था, गदाधर हूँ, बहुत बड़ा गदाधर हूँ। भीम तुम्हें मेरा साथ नहीं दे पाओगे। चलते चलते भीम भी नीचे गिर पड़े। अकेले युधिष्ठिर महाराज आगे बढ़े, स्वर्ग के द्वार पर पहुंचे और जब अंदर जाने लगे साक्षात धर्म ही कुत्ते का रूप धारण करके आया। धर्म के पार्षद ने युधिष्ठिर के लिए कहा महाराज आप स्वर्ग में जाना चाहते हैं लेकिन आप अंदर प्रवेश नहीं कर सकते मुख्य द्वार के अंदर। बोले क्यों? बोले आपने कभी झूठ बोला है, बहुत बड़ा अनर्थ हुआ आपके झूठ बोलने से। बोले नहीं, जहां तक मुझे याद है मैंने कभी हंसी मजाक में भी झूठ नहीं बोला, मैं तो सीधे स्वर्ग में जाऊंगा। धर्म के पार्षदों ने कहा महाराज जाना तो आपको स्वर्ग में है लेकिन नरक मार्ग से होती हुई जाना पड़ेगा। बोले मैं नरक में क्यों जाऊं जी, मैंने कभी झूठ नहीं बोला, कभी असत्य नहीं बोला। धर्म के पार्षदों ने कहा युधिष्ठिर महाराज ये धर्मराज याद करो उस दिन को, महाभारत का युद्ध जब चल रहा था, द्रोणाचार्य को जीतना पांडवों के लिए बहुत भारी हो गया। जब तक गुरु को नहीं जीता जाएगा तब तक विजय श्री प्राप्त नहीं होगी। और द्रोणाचार्य ने कहा था जिस दिन मैं अपने प्रियजन की मृत्यु का समाचार सुनूंगा मैं अस्त्र शस्त्र त्याग दूंगा। जिस दिन मैं सुनूंगा कि मेरा बेटा अश्वत्थामा युद्ध में मारा गया मैं अस्त्र शस्त्र त्याग दूंगा। और अश्वत्थामा को जीतना इतना आसान नहीं है, बहुत बड़ा महारथी है। तो द्रोणाचार्य को कैसे जीता जाए? जब तक गुरु द्रोणाचार्य नहीं जीते जाएंगे पांडवों को विजय श्री प्राप्त नहीं हो सकती। तो भगवान कृष्ण तो अंतर्यामी जानते हैं, नाटकी है।
भगवान श्री कृष्ण महाराज पांडवों की सेना में अश्वत्थामा नाम का एक हाथी था, वो अश्वत्थामा मर गया अथवा मारा गया। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के लिए कहा, युधिष्ठिर जी तुम जाओ गुरु द्रोणाचार्य के पास में और जाकर के कह देना कि अश्वत्थामा हता, अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य सोचेंगे कि बेटा अश्वत्थामा मारा गया तो अस्त्र शस्त्र त्याग देंगे, फिर उनको जीतना बड़ा आसान हो जाएगा। युधिष्ठिर ने कहा नहीं द्वारकानाथ, ये झूठ मुझसे नहीं बोला जाएगा। और वो भी गुरु जी के पास में जाकर के कहूँगा, आज तक मैंने कभी हंसी मजाक में झूठ नहीं बोला और मैं विजय प्राप्त करने के लिए झूठ बोलूं, अश्वत्थामा मारा गया। अरे बोले भैया इसमें झूठ वाली बात क्या है, अश्वत्थामा हाथी मारा गया ना। तुमको ये नहीं कहना कि हाथी मारा गया, मनुष्य मारा गया, केवल इतना कहना अश्वत्थामा हता। अपनी तरफ से नमक मिर्च मसाला लगाने की जरूरत नहीं है, इतना कह दो। पहले तो युधिष्ठिर ने बहुत विरोध किया, लेकिन कृष्ण के सामने किसकी चले मारा। कृष्ण के कथनानुसार युधिष्ठिर गवाही देने के लिए तैयार हो गए और धर्मराज युधिष्ठिर जब द्रोणाचार्य के पास में पहुंचे, गुरुजी अश्वत्थामा हता, अश्वत्थामा मारा गया, नरोवा कुंजरोवा मनुष्य मारा गया, पुष्टि करनी चाहिए। इतने में भगवान श्री कृष्ण अपना 5 जन्य शंख बजा दिया। 5 जन्यम ऋषिकेशो देवदत्त धनंजय। भगवान कृष्ण ने 5 जन्य शंख बजा दिया तो शंख की आवाज में नरोवा कुंजरोवा मनुष्य या पशु ये नहीं सुना है द्रोणाचार्य ने कि अश्वत्थामा हता। विश्वास हो गया कि मेरा बेटा अश्वत्थामा ही मारा गया। धर्मराज युधिष्ठिर गवाही दे रहे हैं। युधिष्ठिर ने तो कभी हंसी मजाक में भी झूठ नहीं बोला। हाँ युधिष्ठिर ने जब गवाही दे दी, साबित कर दिया कि अश्वत्थामा मारा गया तो निश्चित मेरा बेटा अश्वत्थामा ही मारा गया। तो पुत्र शोक में दुखी होकर के द्रोणाचार्य ने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए। कृष्ण के आदेश अनुसार धृष्टद्युम्न ने मारा, बाण चढ़ाया और गुरु द्रोणाचार्य को मौत के घाट उतार दिया। तो विजय श्री पांडवों को प्राप्त हुई। आप धर्म के पार्षद वही कह रहे हैं, महाराज आपने अश्वत्थामा हता याद करो उस दिन को। आप यदि गवाही न देते तो गुरु द्रोणाचार्य को जीतना बहुत मुश्किल हो जाता। आपने ये कहा कि अश्वत्थामा हता, आपके कथन अनुसार ही द्रोणाचार्य ने अस्त्र शस्त्र का त्याग दिया। इसका प्रायश्चित आपको करना ही होगा। आपको लंबे रास्ते से गुजर करके स्वर्ग में जाना होगा, उस मार्ग से, नारकीय मार्ग से, जहां नारकीय जीव नाना प्रकार की यातनाएं झेल रहे हैं। आपकी दिव्य दृष्टि उन पर पड़ेगी तो उनका भी जल्दी उद्धार हो जाएगा। जाना तो आपको स्वर्ग में ही है। आप तो सत्यवादी हैं, धर्म के अवतार हैं। आज भगवान पासा धर्म के पासा हमारा युधिष्ठिर महाराज इस लंबे मार्ग से होते हुए और जब दिव्य दृष्टि से इनको देखा, सारे नार के जीवों का उद्धार हुआ और अंत में घूम करके हमारा युधिष्ठिर महाराज स्वर्ग में पहुंचे हैं। वहां जाकर के देखा पूरा पांडव परिवार स्वर्ग में पहुंचा हुआ है। तो सशरीर पांडवों ने स्वर्गारोहण किया। सूत जी के वर्णन करते ऋषियों पांडवों के स्वर्गारोहण के इस पावन प्रसंग को जो सुनता है भगवत चरणों की भक्ति मिलती है। इधर परीक्षित महाराज गद्दी पर विराजमान हुए, चक्रवर्ती सम्राट बने। एक बार मन में विचार किया, देखूं से मेरे पुरखों के राज्य की सीमा कहां तक है। क्या देखा, एक गाय और बछड़ा। गाय जो हड्डियों का ढांचा मात्र है, बछड़ा जो 3 पैरों से कटा हुआ एक पैर से लगना करके जा रहा है। कोई दुष्ट आता है, हाथ में डंडा लेकर के गाय बछड़े की पिटाई करने लगा। परीक्षित राज्य में विज्ञान बड़ा अनर्थ हो रहा है। गाय बछड़े को पिटाया जा रहा है, सताया जा रहा है। जो इन धनुष पर बाण चढ़ाया है इसको मृत्यु दंड देना चाहा। इसने तुरंत परीक्षित के चरणों में प्रणाम किया, त्राही मां महाराज मेरी रक्षा करो। परीक्षित ने पूछा आपका परिचय? बोले मेरा नाम कली है। हे कली, तूने प्रवेश कैसे किया मेरे राज्य की सीमा के अंतर्गत और गाय बछड़े की पिटाई कर रहा है? गाय ने ही पृथ्वी में ही गाय का रूप धारण किया हुआ है, ध्यान देना। और धर्म ने ही बछड़े का रूप धारण किया हुआ है। गाय बछड़ा आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। गाय की आंखों से आंसू बह रहे हैं। बछड़े ने पूछा, मां तुम क्यों रो रही हो? इतनी कमजोर हो गई हो, हड्डियां चमक रही हैं। गाय ने अपना परिचय दिया, बेटा मैं पृथ्वी हूं, मैंने गाय का रूप धारण किया हुआ है।
अत्याचार, नाचार, पापाचार, अधर्म सब होने लगा। भी बाहर मुझे नहीं धोया जा रहा, इसलिए मैं दुखी हूँ, इसलिए रो रही हूँ। लेकिन तुम बताओ, तुम्हारे 3 पैर कटे हुए हैं, एक पैर पे लंगड़ा करके चल रहे हो, तुम कौन हो? बछड़े ने अपना परिचय दिया, माँ मैं धर्म हूँ, मैंने बछड़े का रूप बनाया है। मेरे 4 पैर हुआ करते हैं, सत्य, तप, दया, दान, सत्युग, त्रेता, द्वापर, कली। मेरे 3 पैर कट गए हैं, सत्य, तप, दया, सत्युग, त्रेता, द्वापर, ये 3 युग निकल गए हैं, 3 पैर कट गए हैं, और दान रूपी, कली रूपी एक पैर पर मैं खड़ा हूँ। दोनों का वार्तालाप चल रहा है। कली आया, हाथ में डंडा लेकर के पिटाई करने लगा। परीक्षित ने जो ही बाण चलाना चाहा, इसने चरणों में प्रणाम किया, महाराज मैं कली हूँ, क्यों इस गाय बछड़े को पीट रहे हो? मैं तुम्हें मृत्युदंड देना चाहता था, लेकिन तुमने मेरी शरण को स्वीकार कर लिया, अब मैं तुम्हें मृत्युदंड नहीं दूंगा। अपना कल्याण चाहते हो, राज्य की सीमा छोड़कर गणतंत्र चले जाओ। कली ने कहा, महाराज मैं जाऊं तो जाऊं कहां? जहां भी देखता हूं आप ही राज्य की सीमा। आप अपने राज्य की किसी कोने पे मुझे जगह दे दो, यही गुजारा कर लूंगा। तो परीक्षित ने कह दिया, ठीक है कली, यदि तुम यहीं रहना चाहते हो ना, तो ये 4 जगह तुम निवास करो, असत्य, हिंसा, जुआ और मदिरा। ये 4 दोष जहां हैं वहां तुम निवास करो। कली ने कहा, महाराज जैसा यात्री वैसा कमरा। हाँ, मेरी केवल कमियां ही देख रहे हैं, दोषी दोष देख रहे हैं, मुझमें एक बहुत बड़ा गुण भी तो है। बोले क्या? बोले कीर्ते ध्यायते विष्णु त्रेतायाम हेतो मति द्वापरे परिचर्यायाम कलो तदहरि कीर्तना। सत्युग, त्रेता, द्वापर में बड़े बड़े जप तप से जो फल प्राप्त होता है, वो कलिकाल में केवल नाम संकीर्तन से। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। मुझ में ये विशेषता है, महाराज एक स्थान और दे दो ना रहने के लिए। अच्छा तुम ही मांगो, क्या चाहते हो? कली ने कहा, महाराज सोने में भी मुझे जगह मिल जाती ना तो आनंद आ जाता। बोले तथास्तु, जाओ सोने में भी तुम निवास करो। बस यहीं से मामला गड़बड़ा गया। सोने में कली को जगह मिल गई। ध्यान देना मेरे भाई बहन। और कली बड़ा प्रसन्न हुआ। कली कलह प्रिया। कली किसे कहते? बोले कलह का नाम ही तो कली है। सोने में जगह मिल गई, बड़ा प्रसन्न हुआ। तो चक्रवर्ती सम्राट है, परीक्षित स्वर्ण मुकुट धारण करेंगे। अब अवसर पा करके मैं इनकी बुद्धि को परिवर्तित कर दूंगा, दूषित कर दूंगा। कली प्रसन्न होकर के सोने में जगह मिल गई, खुश होकर के अपने वापस आ गया। गाय बछड़े का कष्ट परीक्षित महाराज ने दूर किया। रात्रि में लौट करके आए हैं। अगला दिन हुआ, देखा अरे हमारे घर में तो एक बहुत भारी बक्सा है। मैंने कभी खोल करके देखा नहीं, देखूं से इसमें क्या है। बक्से का ताला तोड़ा, बक्सा खोला, उसमें एक दिव्य मुकुट नजर आया, जो सोना चांदी हीरा मोती से जड़ा हुआ है, चम 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 चमक रहा है। परीक्षित ने इस मुकुट को देखा, अरे बिजली के समान चमक रहा है, पहन करके देखूं से ही कैसा लगता है। और जो ही उस मुकुट को नीचे उतारा और नए मुकुट को पहना, तुरंत कली ने प्रवेश कर लिया। सुवर्ण में कली का भी वास है और सुवर्ण में भगवान का भी वास है। ध्यान देना। समझने वाली बात यह है कि किस सोने में कली का वास है और किस सोने में भगवान का वास है। बड़ा गंभीर विषय चल रहा है प्रेमियों। धातु नाम अस्मि कांचनम। गीता में और भागवत में भगवान ने जहां भी अपनी विभूतियों का वर्णन किया, धातु में स्वर्ण मेरा ही रूप है। ऋतुओं में बसंतमयी हूँ, हाथियों में ऐरावतमयी हूँ, घोड़ों में उच्चसर्वामयी हूँ, वृक्षों में पीपलमयी हूँ, महीनों में मार्गशीर्ष का महीना मयी हूँ, ऋषियों में भृगुमयी हूँ, यज्ञों में जब यज्ञमयी हूँ, आदि आदि आदि। तो सोने में जब भगवान का वास है तो कली का वास नहीं होना चाहिए। इसलिए तो सोने में जब भगवान का वास है, इसलिए तो स्वर्ण की मूर्ति बनाई जाती है। भागवत में बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठानों में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है लक्ष्मी नारायण भगवान की स्वर्ण की मूर्ति में। रोज अभिषेक होता है, चरणामृत बनता है, आप हम पान करते हैं। तो धातु नाम अस्मिन् कांचनम, सुवर्ण में भगवान का स्वरूप है, रूप है। लेकिन सोने में कली का भी वास है। अब किस सोने में कली का वास है और किस सोने में भगवान का वास है, ये समझने वाली बात है। तो ध्यान देना, सत्कर्म की जो कमाई है
खून पसीने की जो कमाई है, ईमानदारी की जो कमाई है, चाहे रुपया पैसा हो, सोना चांदी हो, उसमें तो नारायण का वास है, उसमें भगवान का वास है। ऐसे सत्कर्म की कमाई जहां होगी वहां भगवान का वास होगा, वहां सुमति प्रवेश करेगी, सदमार्ग में उसका व्यय होगा। रामायण में, कथा में, भागवत में, कीर्तन में, दीनहीनों की सेवा में, अनाथालय में, तीर्थ यात्रा में, आदि आदि में उसका सदुपयोग हुआ। गलत ढंग से जिस संपत्ति को हमने इकट्ठा किया, दूसरे को सता करके, रुला करके, झूठ बोल करके, छल करके, कपट करके, गलत ढंग से, चाहे वो सोना चांदी हीरा मोती कुछ भी हो, उसमें भगवान का वास नहीं, तो उसमें कली का वास है। और कली का वास जहां होगा, कली कलह क्रिया, उस घर में कलह उत्पन्न होगा, दुर्बुद्धि आएगी, व्यसनों में, व्यभिचार में, हिंसा में, जुआ में, मदरा में, मुकदमाबाजी में, आदि आदि में उसका दुरुपयोग हुआ। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निदान। सत्कर्म की कमाई जहां होगी वहां नारायण का वास होगा, तो सदमार्ग में उसका व्यय होगा। दुष्कर्म की कमाई जहां होगी वहां कली का वास होगा, वहां कुमति प्रवेश करेगी, तो गलत ढंग में उसका अपव्यय होगा। बस यही समझने वाली बात है। आज परीक्षित ने जिस मुकुट को पहना है, ये जरासंध का मुकुट है, और जरासंध ने कहीं लोगों को मारा, जबरदस्ती धन टैक्स लेकर के, प्रजा का शोषण करके, सोना चांदी हीरा मोती से इस मुकुट का निर्माण किया था, और उस मुकुट को पहन करके सुख भोगना चाहता है। लेकिन दूसरे को सता करके यदि हम सुख की अनुभूति करना चाहें तो सुख कभी हमें मिल नहीं सकता। दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाई, मुई खाल की श्वास सुनो सार वसम हो जाए। ध्यान देना मेरे भाई, कई लोगों को हमने देखा है, दिन भर तो लेबर से हमारा काम करवाते हैं सुबह से शाम तक, और जब दिहाड़ी देने वाली बात आती है, जब वो मजदूर पैसा मांगता है तो उसको धक्का दे करके, फटकार करके, यहाँ तक कि कहीं लोग हाथापाई करके उसको भगा देते हैं। लेकिन ध्यान देना, वो कमजोर है, वो गरीब है, वो दुर्बल है, वो आपका कोई विरोध नहीं कर सकता, वो आपके सामने कुछ बोल नहीं सकता। अधिकार के लिए लड़ रहा था, आपने उसको रुलाया है, वापस भेजा, लेकिन उसकी आत्मा जो दुखी हुई, उसके जो आंसू गिरेंगे, वो आंसू आपको जीने नहीं देंगे। दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाई, मुई खाल की श्वास उसमें सार वसम हो जाए। बस उसका एक आंसू हमारे विनाश के लिए बहुत बड़ा रोल निभाएगा। कुछ कहने की जरूरत नहीं। दूसरे को सता करके, रुला करके, शोषण करके यदि हम धन इकट्ठा करेंगे और चाहेंगे कि सुख और समृद्धि का उपभोग करेंगे, तो सावधान, हम कभी सुखी नहीं हो सकते। जरासंध ने वो काम किया, प्रजा का शोषण किया, प्रजा से जबरदस्ती टैक्स लेकर के मुकुट का निर्माण किया, सोना चांदी हीरा मोती जवाहरातों से इसको जड़ा, और जब पहनने की बात आई, इसी समय भीम ने जरासंध को जीत लिया। मुकुट को लेकर के भीम वापस आए, बक्से में बंद कर दिया। इतने में ही पांडवों ने स्वर्गारोहण पे निकल गए। तो मुकुट का जो इतिहास है वो परीक्षित को मालूम नहीं है, केवल उसकी बाहरी चकाचौंध को देखा। जिस मुकुट में भगवान का वास था, जो पांडवों का मुकुट था, उस मुकुट को उतारा और नए मुकुट को पहना। इसमें तो कली का प्रवेश हो चुका है, क्योंकि गलत संपत्ति से इस मुकुट का निर्माण किया गया था, प्रजा का शोषण करके। परीक्षित ने जो ही इस मुकुट को पहना, तुरंत कली ने अपना प्रभाव प्रभावित कर दिया। कली ने प्रवेश कर लिया सुवर्ण में, जीवन में अहंकार आ गया। मैं तो चक्रवर्ती सम्राट हूं। आज तक कभी अभिमान नहीं आया, लेकिन मुकुट को पहनते ही कली ने प्रभाव दिखाना प्रारंभ कर। जीवन में अभिमान आ जाए, अहंकार आ जाए तो समझ लेना कली ने प्रवेश कर लिया। और अहंकार पतन का हेतु है, अभिमान से बचना। अहम करोमीत अहंकारा, मैं करता हूं यही मैं बन, तो विनाश के खड्डे में ले जाएगा मेरे भाई। अहंकार के द्वारा पतन होता है, अहंकार से बचना। ये अहंकार कली की पहली सीढ़ी है। जीवन में अभिमान आया, मैं चक्रवर्ती सम्राट हूं। आज तक कभी अभिमान नहीं है। जब तक पांडवों का मुकुट रहा जिसमें भगवान का वास था, कभी अभिमान नहीं है। उस मुकुट को उतारा, नए मुकुट को पहना, कली के प्रभाव से प्रभावित होकर के जीवन में अहंकार आ गया। मैं चक्रवर्ती सम्राट हूं, ये पहला दोष। अरे मुझे तो शिकार खेलने के लिए जाना चाहे, सुना है राजा महाराजा शिकार भी खेलते हैं, मैंने कभी शिकार नहीं किया। हिंसा पर उतारू होना, ये कली का दूसरा दोष।
और चल पड़े। धनुष बाण लटका करके जंगल में निरपराध प्राणियों की हिंसा की। लौट करके आए हैं समीक ऋषि की कुटिया। समीक ऋषि अपनी कुटिया में बैठे हुए हैं, माला फेर रहे हैं। हे ढोंगी बाबा, हे पाखंडी बाबा, तुम्हें पता नहीं चक्रवर्ती सम्राट तेरी कुटिया में आया है, भोजन के लिए नहीं पूछता, पानी के लिए नहीं पूछता। अब तो चक्रवर्ती महाराज ब्राह्मण का अपमान शुरू हुआ। ये कली का तीसरा दोष। जबकि पांडव कहे गए थे कभी ब्राह्मणों का अपमान मत करना, कभी तिरस्कार मत करना, लेकिन कली के प्रभाव से प्रभावित होकर के परीक्षित ने समीक ऋषि का अपमान किया। ये ढोंगी बाबा माला फेर रहा है आंख बंद करके, हे दाढ़ी वाले बाबा देखो सही इसकी नकली दाढ़ी या असली दाढ़ी। बड़गड़ाता रहा, फिर भी समीक ऋषि ने आंखें नहीं खोली। धनुष से मारा मरा हुआ सर्प उठा करके और परीक्षित ने समीक ऋषि के गले में डाल दिया। यदि बाबा जी की नकली समाधि होगी तो सांप से डर लगेगा, हिलेगा डुलेगा, लेकिन नकली नहीं है तो असली समाधि है। समीक ऋषि आंख बंद करके बैठे हुए हैं। राजा परीक्षित ने कली के प्रभाव से प्रभावित होकर के अभिमान में चूर होकर के समीक ऋषि के गले में सर्प डाल दिया। समीक ऋषि ने फिर भी आंखें नहीं खोली। राजा परीक्षित बड़बड़ाते हुए लौट करके वापस आए हैं। समीक पुत्र श्रृंगी जो कौशिकी नदी के किनारे खेल रहा था। कल भी मैंने संक्षिप्त में संकेत आपको किया था इस बात का। किसी ने कह दिया श्रृंगी तुम्हारे पिता के गले में किसी राजा ने मरा हुआ सर्प डाल दिया, और श्रृंगी ने सुना कौशिकी नदी का जल हाथ में ले लिया और क्रोधित होकर के राजा को साथ दे दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमी हनि दंशति मकुलांगारा हचोदितो में ततद्रुहं। जिस राजा ने अभिमान में चूर होकर के मेरे भजनानंदी पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला, मैं उस राजा को शाप देता हूं आज से 7वें दिन तक सर्प के डंश से राजा की मृत्यु हो जाए। और ब्रह्मवाद के जनार्दना तत्वदर्शी महापुरुषों का साप कभी गलत नहीं हो सकता। परीक्षित लौट करके वापस आए हैं। जो ही रात्रि का समय मुकुट उतारा तो कली भी उतर गया, बुद्धि निर्मल हो गई। सुबह से शाम तक जो किया सब याद आने लगा। अरे आज मुझसे इतना बड़ा अपराध हुआ, मैंने तत्वदर्शी महापुरुष का अपमान किया, मरा हुआ सर्प डाला, मैंने ब्राह्मण का तिरस्कार किया, मेरे हाथ टूट जाना चाहिए, मेरा ये राजभार समाप्त हो जाना चाहिए। किसी ने कह दिया महाराज सावधान, समीप पुत्र श्रृंगी ने आपको साथ दे दिया है, आज से 7वें दिन तक सर्प के दंशन से आपकी मृत्यु होने वाली है, सावधान। और राजा परीक्षित को जब ये समाचार मिलता है ब्राह्मण पुत्र ने मुझे साप दे दिया, और ब्राह्मण की शक्ति बाण में नहीं वाणी में होती है। ब्रह्मवाद के जनार्दना मन में विचार करने लगे, बहुत बड़ा अपराध मुझसे हुआ। कली के प्रभाव से प्रभावित होकर के आज ने तत्वदर्शी महापुरुष का अपमान किया है, अपने पूर्वजों की बताई हुई नियमों का उल्लंघन किया है। अब मृत्यु को कैसे सुधारा जाए? मरना तो है ही, बस मृत्यु को सुधारने के लिए परीक्षित महाराज प्रश्न करते हैं। जिसकी मृत्यु 7वें दिन होने को उसको क्या करना चाहिए? किसने कहा हमारा तीर्थ यात्रा करो, किसने कहा महामृत्युंजय का अनुष्ठान बिठाओ, किसने कहा जप करो, किसने कहा तप करो। समय तो कम है, इसके लिए तो बहुत लंबा समय चाहिए। समाधान नहीं मिल पाया। राजपाट को छोड़ करके परीक्षित महाराज गंगा के तट पर आए। बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई। इसी बीच में 16 वर्ष से सुखदेव महाराज भागवत के श्लोक का उच्चारण करते हुए कौपीन धारण की हुई दिगंबर बीच में, और सुखदेव महाराज का आगमन हुआ। परीक्षित महाराज ने उठ करके सुखदेव के चरणों में वंदन किया है। तम व्यास सोन मुभियामि गुरु मुनिना, बोलो सुखदेव भगवान की जय हो, सदगुरुदेव महाराज की जय हो। सुखदेव के चरणों में प्रणाम किया। भागवत के श्लोक का उच्चारण करते हुए सुखदेव जी आए थे। परीक्षित ने प्रणाम करते हुए निवेदन किया, गुरुदेव अब आप बताएं जिसके मृत्यु 7वें दिन होने को उसको क्या करना चाहे? किम कर्तव्यम किम अकर्तव्यम वा। ध्यान देना प्रेमियों, 7वें दिन ही मृत्यु का साथ क्यों लगा परीक्षित के लिए? 8वां दिन भी तो हो सकता था।
छठा दिन भी तो हो सकता था। थोड़ी सी इसके आध्यात्म पक्ष को समझने की कोशिश आप लोग करें। परीक्षित कौन है? ये जीव ही परीक्षित है, आप और हम ही परीक्षित हैं। जीवन के जो 7 दिन हैं यही हमारा जीवन सफर है। इतवार से लेकर के शनिवार पर्यंत, इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, यही हमारी जीवन यात्रा है। और काल ही तक्षक है जो हर समय फंड फैला करके तैयार बैठा हुआ है, न जाने कब किसको डस ले। जो संसार में आया उसको एक दिन संसार छोड़ करके जाना ही होगा। ये तो बारियां लगी हुई हैं, किसी की बारी आज है, किसी की कल, किसी की परसों, लेकिन जो आया है उसको जाना ही होगा। यही जीवन का सत्य मरण है और महामृत्यु से बचा नहीं जा सकता। जिसकी मृत्यु जहां जिस परिस्थिति में जिस वाणी लिखी होती है वही होता है, उसमें परिवर्तन करना चाहो नहीं हो सकता। एक बार यमराज जी भगवान के दर्शनों के लिए पहुंचे हैं बैकुंठ में, ध्यान देना। यमराज जी जब दर्शनों के लिए गए तो क्या देखा? द्वार पे भगवान के वाहन गरुड़ जी बैठे हुए हैं शांत मुद्रा में। ऊपर एक कबूतर कबूतरी का जोड़ा। यमराज ने कबूतर कबूतरी की तरफ देखा तो बड़े मुस्कुरा रहे हैं, दोनों प्रसन्न हैं। और उनको इस तरफ देख करके यमराज जी मुस्कुराते हुए अंदर चले गए। कबूतर कबूतरी की आंखों में आंसू बहने लगे। गरुड़ जी ने पूछा, कबूतर कबूतरी क्यों रो रहे हो? बोले, महाराज यमराज मृत्यु का देवता है, हमारी तरफ मुस्कुरा करके अंदर गया है। और जिसकी तरफ ही यमराज एक बार मुस्कुरा गया, समझ उसका दाना पानी पूरा होकर के कब गोविंदाय नमो नमः हो जाए। अब हम ज्यादा दिन के मेहमान नहीं रहे, क्योंकि मृत्यु का देवता हमें देकर के हंसा है। अब लगता है हमारे दिन नजदीक आ गए हैं। गरुड़ जी ने कहा, कबूतर कबूतरी तुमको मृत्यु को देकर के डर लगता है क्या? बोले, हाँ महाराज, मृत्यु से किसको डर नहीं लगता? कौन मरना चाहता है? कोई नहीं। चिंता मत करो, तुम मेरे कंधे पर बैठो और मैं तुमको ऐसी सुरक्षित जगह छोड़ दूंगा जहां कभी तुम्हारी मृत्यु नहीं हो सकती। गरुड़ जी ने कबूतर कबूतरी को बिठाया, तीव्र उड़ान भरी और सुमेरु पर्वत की चोटी पर इनको छोड़ दिया। ये सुरक्षित स्थान है, यहाँ सानंद पूर्वक रहो। गरुड़ जी वहां से चले, भगवान के द्वार पे बैठ गए, लेकिन बहुत मेहनत की, श्वास फूल रही है, पंख तड़पड़ा रहे हैं। इतने में यमराज भगवान के दर्शन करके बाहर लौटे। यमराज ने गरुड़ जी से पूछा, गरुड़ जी जब 2 मिनट पहले मैं अंदर गया, जब आप शांत भाव से बैठे हुए थे और इतनी देर में मैं देख रहा हूं तुम्हारे श्वास फूल है, तुम कहाँ गए थे? कहाँ से आ रहे हो? बोलो। गरुड़ जी ने कहा, यमराज जी पहले आप बताओ, आप कबूतर कबूतरी को देख करके हंसे क्यों? बोले, नहीं पहले आप बताओ आप कहां से आ रहे हो? बोले, नहीं पहले आप बताओ आप हंसे क्यों? तो यमराज ने कहा, सुनो गरुड़, मुझे हंसी इसलिए आई कि आज विधि का विधान बदलने वाला है। मेरे रजिस्टर के अनुसार जिसकी मृत्यु जहां जिस परिस्थिति में लिखी हुई है, आज तक वही घटना घटित होकर के आई है, लेकिन आज मुझे लगता है कुछ विधि का विधान बदलने वाला है, कुछ गड़बड़ घोटाला दिख रहा है। बोले, महाराज मैं समझा नहीं। यमराज ने कहा, सुनो गरुड़, मेरे रजिस्टर के अनुसार कबूतर कबूतरी की मृत्यु सुमेरु पर्वत की चोटी पे लिखी हुई दिन के ठीक 12 बजे। अरे दोनों यहाँ बैठे हुए हैं, 12 बजने में 10 मिनट बाकी बचा हुआ है। इसलिए मुझे हंसी आई कि दोनों यहाँ बैठे हुए हैं, मस्ती में बातचीत कर रहे हैं और मृत्यु इनके सुमेरु पर्वत की चोटी पे लिखी हुई है मेरे रजिस्टर के अनुसार। लेकिन एक गड़बड़ घोटाला क्यों होने जा रहा है? बैठे कहीं हैं, मृत्यु कहीं लिखी हुई है, इसलिए मुझे हंसी आई। अब तुम बताओ तुम कहां से आ रहे हो? गरुड़ जी ने कहा, हमारा हो गया बंटाधार। बोलो वाले कृष्ण भगवान की। मत पूछो, अरे मैंने हंसी का कारण बताया, मैं तुम्हें पूछ रहा हूँ तुम कहां से आ रहे हो? गरुड़ जी ने कहा, महाराज मैं उनको वहीं छोड़ करके आया हूँ सुमेरु पर्वत की चोटी में, जहाँ आप कहते हैं उनकी मृत्यु लिखी हुई आपके रजिस्टर के अनुसार। इतने में 12 बजा और सुमेरु पर्वत की चोटी पर गरुड़ कबूतर कबूतरी का गोविंदाय नमो नमः राम नाम सब हो गया। कहने का अभिप्राय मेरे भाई बहन, मां मृत्यु से बचा नहीं जा सकता। जिसकी मृत्यु जहां जिस परिस्थिति में जिस बाने जहां लिखी होती है वही होता है। हम कितना भी रोएं, कितना भी बिलाप करें, कितने भी देवी देवताओं को मनाएं, कितने भी पीर फकीरों को मनाएं, लेकिन महामृत्यु से बचा नहीं जा सकता। उसकी याद रह जाती है, जीव चला जाता है।
ये हंस शरीर छोड़ करके निकल जाता है, केवल उसकी याद, उसकी स्मृति रह जाती है। हंसा निकल गया काया से, सुनी पड़ी रही तस्वीर। हंसा निकल गया काया से, सुनी पड़ी रही तस्वीर। हंसा निकल गया काया से, सुनी पड़ी रही तस्वीर। हंसा निकल गया, हंसा निकल गया काया, सोनी पड़ी रही तस्वीर। हंसा निकल गया। जब यमराज लेने को आए, नेक धरे ना धीर। जब यमराज लेने को आए, नेक धरे ना धीर। मारी मारी कर प्राण निकाले, गए नैन से नीर। हंसा निकल गया काया से, सोनी पड़ी रही तस्वीर। हंसा निकल गया काया से, सोनी पड़ी रही तस्वीर। हंसा निकल गया। कोई मलमल धोवे, कोई उड़ावे तीर। कोई रोए, कोई मलमल धोवे, कोई उड़ावे तीर। चार जनों मिल कियो उपायो, ले गए गंगा तीर। हंसा निकल गया काया से, सोनी पड़ी रही तस्वीर। हंसा निकल गया काया, सोनी पड़ी रही तस्वीर। हंसा निकल गया काया। इस संसार का नियम है, आए हुए को जाना ही पड़ेगा। हमारा कितने भी देवी देवताओं को मनाओ, कितने भी पीर फकीरों को मनाओ, अरे कोई मनावे देवी देवता, कोई मनावे पीर। कोई मनावे देवी देवता, कोई मनावे पीर। जब आया परवाना जाने का, जाना पड़ेगा खीर। हंसा निकल गया काया, सोनी पड़ी रही तस्वीर। हंसा निकल गया, सोनी पड़ी रही तस्वीर। हंसा निकल गया। अरे माले मुलक की कौन कलावे, साथ चली न शरीर। माले मुलक की कौन चलावे, साथ चले न शरीर। चल जंगल में सीता जलाई, गए दास कबीर। हंसा निकल गया काया, सोनी पड़ी रही तस्वीर। हंसा निकल गया काया, सोनी पड़ी रही तस्वीर। हंसा निकल गया काया से। जातस्य दुर्बम मृत्यु दुर्बम जन्म मृत्यु सचा। जो संसार में आए, संसार छोड़ करके जाना ही पड़ेगा मेरे भाई। जीव ही परिचित है, जीवन के साधन ही जीवन सफर है, जीवन यात्रा है। और काल ही तक सके, जो हर समय फंड फैला करके तैयार बैठा है। मृत्यु को सुधारने के लिए परीक्षित महाराज गंगा के तट पर आए। सुखदेव से प्रश्न किया। सुखदेव कहते हैं, राजन
ब्रियानी सते प्रश्न कीर्तो लोक हित निर्भा आत्मविद समता पुंसम श्रोतव्यादेशीय परा। तुम्हारे लिए तो ये 7 दिन बाकी हैं। राजा खटवांग तो एक ही घड़ी में अपना एक लोग पद सुधार गए थे। तो नजदीक होगी संसार के विषयों को त्याग करके एक बार मन को एकाग्र करके भगवान के चरणों में लगाई। उस विराट पुरुष का ध्यान करना चाहे वेद जिसके बारे में कैसे देखा पुरोखा सहस्राक्षा सहस्रपाद पुराण जिसके बारे में कहते हैं नमो स्वयं सहस्र मूर्ते सहस्र पादाक्ष स्वरूप भावई। विराट पुरुष की विभूतियों का निरूपण किया। सदैव मुक्ति कर मुक्ति का वर्णन किया। शिष्ट प्रकरण के बारे में पूछा भगवान शिष्ट को कैसे करते हैं। बोले एक को हम बहुत श्यामा एक से बहुत होने की इच्छा हुई तो भगवान नारायण की नाभि कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। देखा मैं कहां से उत्पन्न हुआ, मेरा उत्पन्न करता कौन है। चारों तरफ सर घुमाया तो 4 मुख हो गए, फिर भी भगवान का दर्शन नहीं मिला। कई वर्षों तक ब्रह्मा ने तपस्या की। 2 शब्द सुनाए दिए तप तप। लगा मुझे तपस्या करनी चाहे तो घोर तपस्या भगवान ब्रह्मा ने की और तपस्या के परिणाम स्वरूप भगवान नारायण का दर्शन भगवान ब्रह्मा को प्राप्त हुआ। ब्रह्मा ने क्या देखा, कैसा स्वरूप है नारायण का। बोले शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुवर्णं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। भगवान का शांता स्वरूप है, सर्वों के सेवा पे विराजमान है, लक्ष्मी के कांत है, जगत के आधारा स्वरूप है, सर्वगुण संपन्न है। ऐसे ही सर्वगुण संपन्न भगवान नारायण को देखा है। भगवान ब्रह्मा ने नारायण के चरणों में प्रणाम किया है। वैकुंठनाथ भगवान की स्तुति गाई है और भगवान ने चतुष्टुकी भागवत का उपदेश दिया है। जब कुछ नहीं था तभी मैं रहा, कुछ उत्पन्न हुआ तभी मैं रहा, कुछ समाप्त हो जाता है तभी मैं रहता हूँ। अहम एवा समयवादे नाना किंचित् सत्परम्। सजल मुक्ति कर मुक्ति का वर्णन किया। संत लोग योगी लोग पृथ्वी तत्व को जल में, जल को तीज में, तीज को महतत्व में, महतत्व को अहंकार में, अहंकार को प्रकृति में और प्रकृति को परब्रह्म पुरुष में लीन करके और ब्रह्मांड फट करके योगियों का संतों का प्राणांत होता है। सजल मुक्ति कर मुक्ति का वर्णन किया। 10 पुराण के 10 लक्षणों का निरूपण किया। तो सर्वो विसर्ग साभूषण मूतन आचार नेत्र। इन पुराण के 10 लक्षणों का निरूपण करते हुए आगे चल करके महाराज उद्धव और विदुर जी का मिलन हुआ। आदि उपांत चरित्र महात्मा उद्धव ने विदुर जी को श्रवण कराया और कहा भैया मेरी तो प्रभु का आदेश हुआ है, मैं तो बद्रिकाश्रम के लिए प्रस्थान कर रहा हूँ। हे विदुर, तुमको भी भागवत धर्म श्रवण करना है तो हरिद्वार में जाओ। मैत्री ऋषि आपके प्रश्नों का समाधान करेंगे। आप पुनः दोनों भक्तों का मिलन हुआ, एक दूसरे को हृदय से लगाया। उद्धव जी बद्रिकाश्रम के लिए प्रस्थान करेंगे और महात्मा विदुर हरिद्वार के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। तो अभी चल रहे हैं और कल ठीक 2 बजे तक हरिद्वार पहुंच पाएंगे। और विदुर जी हरिद्वार में मैत्री ऋषि से क्या क्या प्रश्न करेंगे और कैसे समाधान मिलेगा, तो आगे का जो कथा प्रसंग है कल ठीक 2 बजे प्रारंभ करेंगे। इच्छा तो हो रही है कि भगवत चरित्र का बखान करते रहे। समय कब निकल गया 4 घंटे पता ही नहीं लगा। लेकिन हमारे भक्तों को घर जाना है, गाय बछड़ों को देखना है, घास इत्यादि की व्यवस्था करनी है। समय की एक अपना निश्चयीकरण है, हमारा मर्यादा है। तो ज्यादा समय न लेते हुए आज की कथा प्रसंग को भगवत चरणों में समर्पित करते हुए यहीं पर वाणी को विराम का ठीक 2 बजे जो कथा प्रसंग प्रारंभ होगा। विदुर मैत्रेय का संवाद, भगवान का 12 अवतार, आगे चल करके महाराज कपिल देवहूति का संवाद। बड़ी ही सुंदर कथा है। आप लोग कल की कथा प्रसंग सुनेंगे, सती अनसुया। तो आज की कथा प्रसंग को यहीं पर विराम देते हुए भगवत चरणों में प्रणाम करते हुए वाणी को विराम। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बोलो भागवत भगवान की जय हो, आज के आनंद की जय हो। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना शुद्ध स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणादीति समर्पयामि।
भी अब एक छोटी सी भजन की प्रस्तुति, उसके बाद आरती और फिर हरिनाम गुनगुनाते सभी लोग प्रस्थान करेंगे। चरणामृत कैसे हेलो बोल साचे दरबार की जय हो। बोल व्यास भगवान की जय हो। ही को मार दो ताली बजाई बड़ी प्रेम से। छोटा सा भजन है, उसके बाद आरती। बोल दुर्गे मैया की जय हो। अरे भगवती तू दैनी हुई जय, ये माता तू दैनी हुई जय। भगवती तो दैनी हुई जय, ये माता तो दैनी हुई जय। भगवती तू दैनी हुई जय, ये माता तू दैनी हुई जय। भगवती तो दैनी हुई जय, ये माता तो दैनी हुई जय। ये जो जस सुफल देनी रे, ये जो जस सुफल देणु रे, ये जो जस सुफल देनु रे, ये जो जस सुफल देणु रे। भगवती तू दैनी हुई जय, ये माता तू दैनी हुई जय। भगवती तो दैनी हुई जय, ये माता तो दैनी हुई जय। ये ऊंची ऊंची धार माता मंदिर च प्यारो, ऊंचे ऊंचे धार माता मंदिर प्यारो। ऊंची ऊंची धार माता मंदिर च प्यारो। ऊंची ऊंची धार माता मंदिर प्यारो। भक्त जनों की माता तेरो सहारो, भगत तेरा माता तेरो सहारो। भक्त जनों की माता तेरो सहारो। भगत तेरा माता तेरो सहारो। जो जैसे सुफल देनी, ये माता तू दैनी हुई जय। जो जस सुफल देनु रे, ये माता तो दैनी हुई जय। भगवती तू दैनी हुई जय, ये माता तू दैनी हुई जय। भगवती तो दैनी हुई जय, ये माता तो दैनी हुई जय। चुंदल पीठई लोलू चौरे लोलू मेवा, चुंदल पीठई लोलू तेरा मेवा। चुंदल पीठई लोलू चौरे लोलू मेवा। चुंदल पीठई लोलू तेरा मेवा। प्यार करे लोलू माता तेरा बोलू सेवा। तेरा करे लोलू माता तेरा केरो सेवा। परचधारी वही जय, परचधारी माता वही जय, ये माता
तू धैर्य वही जय, ये माता तू धैर्य वही जय, भगवती तू धैर्य वही जय, हे माता तू धैर्य वही जय। ये जो जस सुपर देवी रे, ये जो जस सुपर देवी रे, भगवती तू धैर्य वही जय, ये माता तू धैर्य वही जय, भगवती तू धैर्य वही जय, हे माता तू धैर्य वही जय। बोलो दुर्गे मैया की जय हो, सांची दरबार की जय हो। दरबार के लोग खड़े उठ जाए आरती के लिए, प्रेम से आरती करें, बाकी पार्टी बैठे रहे सब लोग। आरती का आनंद रहे, ताली बजाए जोर से। ओम श्री रत्न ज्योतिकाय नमः, ज्वालामालिनी नमः, चंद्रमा मनसो जात चक्षुः शूर्चोरजायता, श्रोत्राङ्गारिष्ट प्राणिशमुखाग्निरजायता। गाओ आरती 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 करो 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 आरती भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती, भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। गौ आरती गौ आरती गौ आरती गौ आरती गौ आरती गौ आरती करो 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 आरती। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। दुर्गा की आरती, पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर बोल ये मधुर बोल, प्राण मदाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, ये अमर बोल मार्ग बताने वाला, बिगड़े को बनाने वाला। ये अमर बोल ये पंथ बोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, ये अमर बोल भगवान बनाने वाला, बिगड़े को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम ये घनश्याम ये, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम ये घनश्याम ये। प्रभु महिमा की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है
से तारती श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से तारती त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव विद्या सर्वं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि दीनाम्बुजश्यामं कोमलाङ्गं सीतासमारो विधवामुम्बारं पाणो महासायक चारचावं नमामि रामभगवन्तनाथं मनोजवं मातुलतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोगमोक्षं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये ॐ संगमते सोऽयं रामतो केशवोपरि अङ्गलग्नं मनुष्याणां सर्वपापं दुर्भाव्यपोहते एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ॐ नानासुगन्धपुष्पाणि यदा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्दत्तां ग्रहाणां परमेश्वराय पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि जय हो श्रीमद् भगवत महापुराण की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो माता की सेवा हो गंगे मैया की स्वच्छता हो निरंकार भगवान की जय हो भैरवनाथ भगवान की जय हो महादेव की जय हो महादेव की जय हो महादेव की जय हो व्यास भगवान की जय हो गुरुदेव भगवान की जय हो सुखदेव जी महाराज की जय हो जी के आनंद की जय हो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। बैठ जाए सब लोग, कोई बात नहीं, वहीं पे भीड़ मत लगाइए। आप लोग दर्शन दे रहे, भीड़ मत लगाए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, भीड़ मत लगाओ, बैठ जाओ। सब लोग प्रसाद भी ले बड़े प्रेम से, ताली बजाते रहे, भजन भी गाते रहे, घर को भी जाते रहे प्रेम से।